हाय फ्रेंड्स, क्या आप अपने घर में टॉयलेट या फिर बाथरूम क्लीन करने के लिए तेज़ाब एसिड रखते हैं? क्या आप अपने घर में गेहूं में या किसी धान में कीड़े न लग जाएं इसलिए आप उनमें कई बार कुछ सेल्फोस की या ऐसी गोलियां रखते हैं? क्या आप अपने घर में इसी तरीके का कोई ऐसा कीटनाशक या फिर कीड़े मकोड़ों को या चूहे को मारने वाली आप दवाइयाँ रखते हैं? इफ़ यस, देन यू आर ऑन राइट चैनल राइट नाउ। Hi friends, it's me Dr. Nitesh, MBBS MD General Medicine, right now pursuing DM Gastroenterology। मेरा चैनल आपको ऐसे वीडियोस लेकर आएगा जिससे आपको क्या लक्षण नज़रअंदाज करने हैं, क्या नहीं करने हैं, क्या आपको ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपकी बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाए और आप उनसे अननेसेसरी परेशान ना हो। ऐसे ही वीडियोज़ के साथ में मैं आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो कि घर में आप जो एसिड है, फिर आप कीड़े मकोड़े मारने की जो दवाएं रखते हैं उनके बारे में है। बहुत बार मैंने देखा कि लोग घर में अपने टॉयलेट क्लीन करने के लिए तेज़ाब एसिड रखते हैं और कीड़े मकोड़े मारने वाली दवाएं रखते हैं। बट कई बार क्या होता है कि वो बच्चे उनके घर में या फिर कई फैमिली मेम्बर उनको गलती से खा लेते हैं, जिनके बहुत ही भयावह परिणाम होते हैं। बहुत बार मैंने पेशेंट्स को इन चीज़ों के खाने से जान जाते हुए देखा है। चूहे मारने की दवाइयाँ, मैं उनका पर्टिकुलरली नाम नहीं लूँगा, उनको खाने से आपकी जान विदिन अ मिनट जा सकती है। आप जो ये तेज़ाब घर में रखते हैं, गलती से अगर बच्चे ने पी लिया या गलती से किसी घर के सदस्य ने ये पी लिया तो फिर ऊपर के भोजन की नली में, पेट में इतना बुरा कई बार नुकसान होता है कि आंतें भी कई बार फट जाती है और अल्टीमेटली कई बार वो या तो एक्सपायर होते हैं या फिर उनका सर्जरी होता है, जिससे उनकी लाइफ की क्वालिटी बहुत ही बुरी तरीके से कंप्रोमाइज़ हो जाती है। बहुत बार मैंने कई पर्सन्स को केरोसिन या फिर इस तरीके की दवाइयाँ खा के बहुत ही सीरियस होते हुए देखा है, वेंटिलेटर पे जाते हुए देखा है और कई अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक्सपायर भी हो जाते थे। अब आपको लग रहा होगा मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। मैं इस बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ देखकर बहुत ही ख़राब लगता था कि ऐसी छोटी सी चीज़ों ने कई फैमिलीज़ की हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। मतलब छोटी सी चीज़ें कि भाई घर में आजकल सब लोग रखते हैं, तेज़ाब है या फिर ये कीड़े मकोड़े मारने वाली दवाइयाँ हैं, चूहे मारने वाली दवाइयाँ हैं, बट इनके इतने घातक परिणाम हो सकते हैं, ये सिर्फ वो ही जान सकता है, वो ही फील कर सकता है जिसने वो देखे हों। या तो डॉक्टर्स जैसे कि मैं, जिसने कई केसेस ऐसे देख रखे हैं, या फिर वो फैमिलीज जो इनसे सफ़र कर चुकी है। मतलब ऐसा लगता था कि कुछ किलो अनाज बचाने के लिए या फिर अनाज स्टोर करके रखने के लिए आप घर में ऐसी चीज़ रख रहे हो जो कि आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए कब घातक हो जाए कुछ पता नहीं है। बट वही है ना, बाद में पछतावा करने से कोई मतलब नहीं है। जिनकी फैमिली बर्बाद होनी थी, जिनके बच्चों की जान इसकी वजह से जानी थी, वो जा चुकी। अब वो रिग्रेट करके, पछतावा करके भी क्या कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा ही लगता था कि जो फैमिली सफ़र कर चुकी है उनका कुछ नहीं कर सकते, बट उनसे मैं आपको सीख दे सकता हूँ, दूसरी फैमिलीज़ को सीख दे सकता हूँ कि अगर आपको टॉयलेट क्लीन करना है तो ठीक है, आप एसिड एक बार में यूज़ करिए, तेज़ाब एक बार में यूज़ करिए या फिर पूरा का पूरा एक बार में यूज़ करिए, बट घर पे कभी भी स्टोर में, स्पेयर में एक्स्ट्रा तेज़ाब घर पे कभी भी मत रखिए। दूसरी बात, आपको धान अगर ख़राब होने का इतना ही टेंशन है तो आप इतना स्टोर करके ही रखते ही क्यों हैं? आइदर आप उतना ही धान लेके आइए जितना कि आपको ज़रूरत हो, अदरवाइज़ आप ये चूहे मारने वाली दवाइयाँ और ये चीज़ घर में मत रखिए। अब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये गांव में तो स्पेशली रखते हैं, बट कई लोग सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में भी ऐसे रखते हैं। बट मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी चीज़ें आप घर में एक्स्ट्रा में बिल्कुल ना रखें, और अगर रखनी ही है तो ऐसे जगह पे रखें जो कि आपके बच्चों के रीच से दूर हो, उनकी पहुँच से दूर हो। और मैं तो बोलूँगा कि आप घर पे रखिए ही मत, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए हैं कि घर पे कोई मेंटल स्ट्रेस हुआ और कुछ लोगों ने, फैमिली मेम्बर ने जब सुसाइडल अटेम्प्ट किए, आत्मदाह की कोशिश की, तो उन्होंने वो ही चीज़ें खा ली जो कि घर में जैसे कि धान में रखी हुई थी, चूहे मारने की दवाई थी, या फिर ऐसा एसिड था या फिनॉल था, वो ऐसी चीज़ें पी लेते थे और खा लेते थे। बेस्ट यही है कि आप घर पे ऐसी चीज़ें ना रखें। आशा करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ध्यान रखें। तो अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वाले या फिर प्रैक्टिकली जो मैंने केसेस देखे हैं, इस तरीके के आप हेल्थ टिप्स वीडियोस देखना चाहते हैं, देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।